गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर लेने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। और इसके लिए जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसमें जो अप्लाई होंगे इस चैप्टर में, उसके लिए मैं एक यहाँ पर पिक शो कर रहा हूँ, उसमें आप देख लेना और उसको नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। जो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वही सब है, ठीक है। और इसमें मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसने बेसिकली क्या कहा है कि एक सेक्टर है, ठीक है ना। एक सेक्टर ऐसा बनता है इस टाइप का, सर्कल से सर्कल को अगर उसके रेडियस के थ्रू काट दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इस सेक्टर का ये जो एंगल दिया है ये इन्होंने 6 किया, ये मान लो रेडियस, ये सेंटर है सर्कल की और उसको ऐसा करके कट कर दिया गया है और इसकी जो रेडियस है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सिर्फ आपको इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो याद होना चाहिए आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आप जानते हैं बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। और 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आपको थीटा मतलब एंगल कितना दे रखा है आपको, यानी आपको थीटा जो एंगल है वो 9 कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे कितना रख देंगे, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 27 अपॉन में 22 अपॉन में 7 रख दो, या फिर आप पाई रहने दो, ठीक है ना। ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पाई आप ऐसे रहने दो। अगर कट रहा है किसी से, अगर 7 आ जाए कि कहीं भी, तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे पाई को 22/7, वरना ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना, आर का मान कितना है, तो आप आर का मान रखेंगे 6 और स्क्वायर है इसलिए आप कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा इंटू में पाई इंटू में 6 इंटू में 6 आ जाएगा। अब आप इससे इसको कट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पाई, और साथ में क्या चलेगा, इसके लिए 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि रेडियस हमारे सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.14, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप 22/7 रख सकते हैं, लेकिन उसको रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है। अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे, तो ईच पार्ट्स जो है वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। ईच पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब क्वाड्रेंट में एक खासियत होती है कि इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर की तरह होता है, तो आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको करने के हमारे पास 2-3 मेथड है। एक तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, या आप यहाँ पर सेक्टर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। या क्वाड्रेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमको तो रेडियस चाहिए पहले, रेडियस इसकी गिवन नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हमको एक क्या चीज़ गिवन है, इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, ये जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और वो कितने दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, और वो आपको कितना गिवन है, 22, इसीलिए आप 2 पाई आर इक्वल में कितना रख सकते हैं, 22 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से आर को फाइंड करेंगे तो ये जो 2 पाई है वो क्या जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। अब आप आर इक्वल टू 22 अपोन में 2, और पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, और जो नीचे वाला 7 होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर 22 इंटू में 7 अपोन में 2 इंटू में 22। अब आप देख रहे हैं 22 से 22 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी यहाँ पर 7/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप याद रख लो, नहीं याद है तो आपको फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगा लो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा 1/4 पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू आप कितना रखेंगे 7/2, तो आपको 2 बार 7/2 रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, 7/2 7/2। आप 7 से 7 काट देंगे, 2 से ये जाएगा 11 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 11 इंटू 7 77, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप इसको 8 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, डिवाइड करके, तो ये आई थिंक शायद पॉइंटों में आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है।
तो पॉइंटों में कितना आंसर आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा 9.625। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा है इन गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी। तो ये एक स्क्वायर दे रखा है ओ ए बी सी, ये एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हैव बीन ड्रॉन विद क्वाड्रेंट, इसके अंदर ये क्वाड्रेंट के अंदर है, ये पूरा जो है ना ये क्वाड्रेंट ऐसा करके, कि ऐसा करके पूरा क्वाड्रेंट है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कराया है। ये क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी और क्यू, ये पूरा क्वाड्रेंट हो गया। उसमें ओ ए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड पोर्शन, तो ये जो सेडेड वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है ना, तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या, सिंपल सा एक काम अगर हम करें कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में से, ये क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकाल लें, और ये जो बीच में स्क्वायर बनना है इसका एरिया निकाल लें। अगर क्वाड्रेंट में से इस बीच वाले का एरिया को अगर माइनस कर दें तो हमको जो सेडेड पार्ट है उसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम बेसिकली क्या है, एक तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ होगी इसको रेडियस बोल देंगे, सर्कल से कट करके बनाया गया। अब ये रेडियस कैसे निकले, ये रेडियस निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दो, ये निकाल दो। लेकिन इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको साइड ऑफ स्क्वायर तो दी है, साइड ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसका एरिया निकल जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेंटर से ओ से अगर मैं बी को मिलाऊँ तो ये दो काम करेगा। एक तो ये जो है ये एक तो इस सेक्टर का डायगोनल होगा, और रेडियस होगी सेक्टर क्वाड्रेंट का, सॉरी इस क्वाड्रेंट का ये क्या होगी, रेडियस होगी, और इस स्क्वायर के लिए ये डायगोनल होगा। तो अगर हम जानते हैं कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अगर ये 90 डिग्री का तो ये ट्राइंगल भी बन रहा है। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड जो है, जो कि रेडियस है इसकी, वो हाइपोटेनस का काम करेगी। तो हाइपोटेनस यानी कि हम पाइथागोरस लगाकर हम इस डायगोनल को निकाल सकते हैं, और ये डायगोनल इसकी रेडियस का काम करेगी। ठीक है, अच्छा तो अगर ये 20 सेंटीमीटर, अब ये तो स्क्वायर है, लेकिन अब ये स्क्वायर है तो ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20। तो हमको दो साइड इसकी पता है, ये ट्राइंगल जो बना, इस ट्राइंगल की दो साइड हमको पता है 20 तो हमको सिर्फ डायगोनल निकालना है पाइथागोरस से। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस। एच स्क्वायर बराबर पी कितना दे रखा है आपको 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना दे रखा है, वो भी 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, या ऐसे कर लो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये इनको ऐड करो कितना आएगा 800। अब ये जो स्क्वायर है ये इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, ऐसा करके स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो ये कितना आएगा 800। अब 800 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 800 को लिख सकते हो 2 इंटू में 20 इंटू 20, 20 400, 400 में 2 की मल्टीप्लाई 800, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रूट से एक पेयर जो है बाहर आ जाता है, तो ये पेयर बन गया 20 का, तो 20 बाहर आ जाएगा, और रूट में कितना बचेगा 2। तो ये हमको क्या मिल गया, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस है यही क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ, ये क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगी। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू में 2 रूट, 20 इंटू में 2 रूट। ये हमारे पास क्या मिल गया हमको, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मिल गया। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर बराबर 20 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी रखें 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 20 √2, 20 √2 दो बार क्यों है, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 400, पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100, 4 से आप इसको काटेंगे कितना आएगा 100 आएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 314 आ गया, इंटू में कितना आ गया 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 to 8 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है, तो साइड इंटू में साइड, अब साइड कितनी दे रखी है, तो आंसर है 20 इंटू में 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया था 6 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कोड्स ए बी of a circle of radius 10 centimeter makes a right angle at a center. Find the area of minor and major segment of the circle. तो बेसिकली ने क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की एक रेडियस है, ठीक है, और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ये एक कोड है, ऐसे करके एक कोड है ए बी। इस कोड से ये जो एंगल बनाती है, ये रेडियस जो है, चूँकि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ओ है, और ये जो कोड है ये यहाँ पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल एट ए सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाती है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सिगमेंट। सिगमेंट क्या होता है, तो ये जो कोड्स है ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो कोड होती है ए बी है, वो क्या चीज़ है, कोड। ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ईच पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर सिगमेंट बोलते हैं। ये जो होता है ये छोटा वाला है, इसलिए इसको माइनर बोलते हैं, माइनर सिगमेंट, और ये ऊपर वाला जो है ये मेजर सिगमेंट होता है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये बेसिकली क्या बनना है, एक सेक्टर बनना है। इस सेक्टर में से अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो क्या इसका एरिया मिलेगा नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस सेक्टर में से, है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ठीक है ना, ए ओ बी ये पूरा सेक्टर है ना, एक पॉइंट एक्स मान लो, तो ए ओ बी एक्स ए, ये एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का एरिया निकालना, तो कैसे निकलेगा सेक्टर का एरिया, वो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह आप कितना रखेंगे, 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू आप कितना रख दो, 22/7 रहने देते हैं, 3.14 रख देते हैं, ठीक है। और आर का मान कितना रख देते हैं, 10 इंटू में 10। आप पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 2। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ से जब इसको आप काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 4 बार में, तो 1/4 इंटू में कितना आ जाएगा, 314। आप इसको चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 157। तो कितना आ गया, 157 डिवाइड बाय आ गया 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, एक बचेगा 6, 2 8 जा 2 5 जा, तो 7.85 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। नाउ अब आप निकालो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप एरिया निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो क्या होता है, 1/2 आप जानते हैं, बेस इंटू में हाइट होता है, तो 1/2 बेस आपके पास कितना है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, बाकी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। आप किसी को बेस मान लो इन दोनों में से, और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, लेकिन हाइपोटेनस से ये है, और इसमें हाइपोटेनस आता नहीं है। तो बेस कितना है, 10, और हाइट भी कितनी है, 10। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, 7.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर जो है, ये जो इसको हम डिवाइड करें तो 78.5 आएगा, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे, वो 7.85 बाई मिस्टेक ऐसे लिख दिया था, तो यहाँ 78.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 78.5 आएगा, ठीक है।
अब 78.5 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो अब कितना मिलेगा 0.5 और यहाँ पर आएगा 3 and 2, तो कितना मिलेगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज अब नेक्स्ट हमको इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, अब मेजर सेगमेंट जो है वो ये पूरा वाला है। ठीक है, आपने इसका एरिया निकाल लिया। अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और इतने पार्ट को माइनस कर दें तो ये वाला एरिया बच जाएगा, और ये हमारा क्या है मेजर सेगमेंट, तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप कितना रखेंगे 3.14, रेडियस कितनी है 10 इंटू में 10। अब आप इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो से कट जाएगी, तो कितना आंसर आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी 1314 माइनस, आप किसका एरिया माइनस करेंगे, तो आंसर है स्मॉल माइनर सेगमेंट का, और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया था 28.5, तो यहाँ पर 28.5 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 85.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ। इफ ए ओ बी 30 डिग्री देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। तो यहाँ पर एक हमको दो सेक्टर दे रखे हैं, एक सेक्टर दिया है, उसके अंदर एक स्मॉल सेक्टर बना रखा है। ठीक है, इस सेक्टर का एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री है। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है स्मॉल सेक्टर की वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो आपको इस सेटेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सिंपल सा है कि आप अगर बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का अगर एरिया आप हटा देते हैं तो इसका आपको एरिया सेटेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ, सबसे पहले आप किसी का भी निकाल लो, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फॉर्मूला होगा आपको पता ही है, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप कितना रखेंगे, तो दोनों सेक्टर के लिए जो एंगल है थीटा वो 30 डिग्री है, बटे में कितना आएगा 360। पाई की वैल्यू अभी रहने देते हैं, यही रख देते हैं। आर का मान कितना रख देते हैं 21 इंटू 21, क्योंकि हम मेजर सेक्टर का निकाल लें बड़े वाले का। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1/4 हो गया। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7 रख दो, और ऊपर में क्या बचा है 7 बचा है एंड 21 बचा है। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 से 7 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4 इंटू में 22 इंटू में 21। आप इसको 2 से काटो 2 आएगा, इसको 2 से काटो 11 आ जाएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ 11 इंटू 21 और डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बन जाए 11 कैरी में बन जाएगा 11 2 जा 12 और एक 23 और डिवाइड बाई 2। इसको इससे आप काटेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 1 1 और 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट अब निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 30 अपोन में 360 इंटू में 22 अपोन में 7। आर की वैल्यू कितनी दी है उसकी 7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस जो है 7 दे रखी, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे 12 आएगा, 12 से काटेंगे इसको तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बचने वाला है 11 इंटू 7 बटे में 6 आ जाएगा।
इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 डिवाइड बाई 6। अगर आप इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 7 7 6 1 जा 6 1 7 6 2 जा 12 या 5 तो 6 आ जाएगा या 48 आ जाएगा या 2 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 0 तो 3 चल जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो लगभग कितना आएगा 12.6 और 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस करेंगे 115.5 में से आप माइनस करेंगे 12.6 तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, आप माइनस कर देंगे क्योंकि शेडिड पार्ट का निकालना है तो बड़े वाले में से आप छोटे वाले को माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ से एक के रिंग में यहाँ आ जाएगा 15 या 9 पॉइंट, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1 से 1 0 और ये 102.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल 30 डिग्री ऑफ ए सर्कल रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, तो ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर, ये सेंटर ओ हो गया। अब इसने इसके अंदर एक सेक्टर बनाया जो कि सेक्टर 30 डिग्री का एंगल बनाता, तो ये मैंने एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, 30 डिग्री। अब इसने कहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो हमें इसका मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रो ऐसे करनी पड़ेगी, कोड ड्रो करनी पड़ेगी, ए बी और ये हो गया। तो हमें इसका एरिया और बताना है, एक तो हमको बताना है इस पूरे सेक्टर का, तो पहले हम एरिया निकालेंगे। अब जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि गिवन है 30 डिग्री, ये थीटा हमको कितना दे रखा है 30 डिग्री, रेडियस हमको कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 360 इंटू में पाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, तो पाई की जगह आप 3.14 रख दो, ठीक है, इंटू में आर की जगह 4 इंटू में 4, क्योंकि रेडियस 4 दे रखी है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी कट गया। तो कितना बचा 3.14 डिवाइड बाय 3 इंटू में 4। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, कैरिंग में 1, 4 1 जा 4 एंड 5.43 जा 12 और डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब आप इसको इससे कट करेंगे तो कितना मिलेगा 12 4 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2 और 6, तो कितना चल जाएगा यहाँ पर 6 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा 0, तो 6 6 चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम 1.677 चलेगा, तो यहाँ 7 रख के 6 से रख लेते हैं, ठीक है। तो 4.166 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब नेक्स्ट निकालना है आपको एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा AOB, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 4.166 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सीधा माइनस आएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। जब आपको ये एंगल गिवन हो तो आप यहाँ पर रखो 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, तो 1.166 माइनस 1/2 और आर की वैल्यू आप कितना रखेंगे 4 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। इसको आप इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4.166 माइनस 2 इंटू में 4 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से ये 2 भी चले जाएगा, तो कितना आ गया 4.166 माइनस 4। अब 4.16 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 0.166
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर रहेगा। तो चलिए आप करेंगे।